ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूं। मासिक राशिफल में आज मैं चर्चा करूंगा कार्यक्रम की अगली राशि के बारे में। मार्च में शनि देव ने राशि परिवर्तन किया, तो अप्रैल का महीना आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि शनि देव के राशि परिवर्तन से आपके राशि पर क्या प्रभाव पड़ा। क्योंकि जब शनि देव एक राशि से दूसरी राशि पर जाते हैं तो उसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। यह और अच्छा और खराब कैसे हो सकता है, यह इसकी जानकारी आपके लग्न में शनि देव की स्थिति कैसी है उससे मालूम चलेगा। लेकिन जब शनि देव एक राशि से दूसरी राशि में जाने में 2.5 वर्ष लगाते हैं और 2.5 वर्ष एक राशि पर रहते हैं, तो उसका व्यापक परिणाम सभी को मिलना है, निश्चित तौर पे मिलना है। मार्च में जब इन्होंने गोचर किया तो अप्रैल का यह महीना आपके लिए जानना बहुत आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि गोचर के बाद का यह पहला महीना है तो कैसा प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद मई में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा, उसके बाद राहु और केतु का गोचर होगा। तो इन सभी बड़े ग्रहों का गोचर जब होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। आज मैं चर्चा करूंगा आपको इस राशि के बारे में कि आपके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले जीवन की 3 मूल आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति के लिए आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी और धन को प्राप्ति के लिए आपको नौकरी या व्यापार की जरूरत पड़ेगी। जब नौकरी और व्यापार करके आप धन प्राप्त कर लेंगे तो एक अच्छा मकान बनाएंगे। अच्छे मकान में रहने के लिए एक उत्तम स्वास्थ्य और एक अच्छे परिवार की जरूरत पड़ेगी, तभी वो घर कहलाएगा। तो इन सब चीज़ों की आवश्यकताओं के हिसाब से आप पर कैसा प्रभाव पड़ेगा यह मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अप्रैल के महीने की बात करेंगे तो अभी मैं राशि क्रम में अगली राशि सिंह राशि के बारे में चर्चा करूंगा कि सिंह राशि के जातकों का अप्रैल का महीना कैसा होगा। क्योंकि राशि परिवर्तन होने के बाद अप्रैल का महीना बहुत जानकारी वाला रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। तो सिंह राशि के जातकों महीने की शुरुआत में ही सूर्य, शनि, राहु, बुध और शुक्र ये 5 ग्रह आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपके स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकते हैं। जीवन में अचानक से कुछ अच्छे बदलाव की भी संभावना है, फिर भी आपको इस महीने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मंगल महाराज एकादश भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे और 3 अप्रैल को द्वादश भाव में आ जाएंगे, जिससे खर्च बढ़ेंगे। स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देना होगा। लेकिन लंबी यात्रा का योग बन रहा है, विदेश गमन की भी संभावना दिख रही है। सूर्य महाराज 14 अप्रैल को आपके 9वें भाव में आ जाएंगे, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपको सामाजिक तौर पर किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत होगी और व्यापार करने वाले जो भी जातक हैं उनको सावधानी से आगे बढ़ने का मैं सलाह दूंगा, नहीं तो कुछ न कुछ फालतू समस्याएं आ जाएंगी। कानूनी पचड़ों में पड़ने की संभावना दिख रही है, इससे बचिएगा। वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव बना रहेगा। ससुराल से आपके संबंध बनते बिगड़ते रहेंगे। प्रेम संबंधों के लिए महीने की शुरुआत का समय कमजोर रहेगा, उसके बाद समय धीरे धीरे आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। आर्थिक तौर पर यह महीना थोड़ा कमजोर होने की संभावना है। विद्यार्थियों को अनुकूल परिणाम मिल सकता है। अब समझिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से कैसा रहेगा। तो सबसे पहले समझिए कार्य क्षेत्र पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा। 10वें भाव में पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे, जो नौकरी में आपकी स्थिति को प्रबल बनाएंगे। आप अपने अनुभव और अपने काम से अपनी जगह बना पाने में सफल होंगे। 10वें भाव के स्वामी शुक्र महाराज और 6ठे भाव के स्वामी शनि महाराज दोनों ही सूर्य, बुध, राहु के साथ महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में रहेंगे। ऐसे में आपको किसी षड्यंत्र के प्रति सचेत रहना होगा, क्योंकि आपके आसपास का कोई व्यक्ति आपके लिए समस्या खड़ा कर सकता है। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा। जब सूर्य आपके 9वें भाव में 14 तारीख को प्रवेश करेंगे, तब आपको नौकरी में स्थानांतरण या दूसरी नौकरी प्राप्त करने का प्रबल योग बनेगा। व्यापार करने वाले जातकों को सावधानी रखनी होगी और कोई भी ऐसा कार्य न करे जो कानून के विरुद्ध हो, नहीं तो आपको समस्याएं हो सकती हैं। 10वें भाव के स्वामी शुक्र महाराज 13 अप्रैल से वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। तब आपको कार्यक्षेत्र में थोड़ा अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना दिखेगी। तभी से अनुकूल और अच्छा आपका व्यवहार
आप करेंगे और उसमें आपको लाभ मिलेगा। यदि आप अपने सहकर्मियों से गलत व्यवहार करेंगे तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यदि मैं आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें पैसे के हिसाब से सिंह राशि वालों, अप्रैल की शुरुआत ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि शुरुआत के 3 दिन मंगल महाराज एकादश भाव में रहेंगे और आपकी आमदनी को जबरदस्त इजाफा देंगे। लेकिन 3 तारीख को वह आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिससे खर्चों में बढ़ोतरी बढ़े होगा। शनि, सूर्य, राहु, बुध और शुक्र ये 5 ग्रह आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे, जिससे आपके खर्चे लगातार बढ़ेंगे और कुछ गुप्त खर्च भी होंगे। हालांकि इसी दौरान किसी प्रकार का गुप्त धन मिलने का भी योग बन रहा है, लेकिन इस दौरान आपको किसी भी प्रकार का आर्थिक निवेश करने से बचना होगा। यही हम आपको सलाह देंगे, क्योंकि यही ऐसा करना आपके लिए हितकर होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमजोर रहेगा। सर्वप्रथम आपके राशि के स्वामी सूर्य महाराज अष्टम भाव में शनि, राहु, बुध और शुक्र के साथ स्थिर होंगे। अवस्था ऐसी होगी 5 ग्रहों का, यह आरोग्यता का कारक ग्रह है, इसलिए स्वास्थ्य में परेशानी देखने को मिलेगी। 3 तारीख को मंगल महाराज द्वादश भाव में आएंगे। केतु महाराज दूसरे भाव में पहले से ही विराजमान है, इससे आपकी समस्याओं को और बढ़ाएंगे। इसके अतिरिक्त 5 ग्रहों के अष्टम भाव में विराजमान रहकर स्वास्थ्य में लगातार चुनौतियां देंगे। आपको नेत्र पीड़ा, पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं और गुप्त समस्याएं परेशान कर सकती हैं। परिवार के दृष्टिकोण से बात करें तो यह समय आपके लिए अनुकूल हो सकता है। चौथे भाव पर पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी और वह आपके दूसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे चुनौतियां कम रहेंगी, माहौल अनुकूल रहेगा। हालांकि दूसरे भाव में केतु महाराज पूरे महीने विराजमान रहेंगे, परंतु दूसरे भाव में स्वामी बुध महाराज वक्री अवस्था में सूर्य, बुध, शनि और राहु और शुक्र के साथ अष्टम भाव में पूरे महीने रहेंगे, जिससे कुटुंब के मामलों में समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। पारिवारिक सदस्यों का स्वास्थ्य चिंता का कारण हो सकता है। इन सब समस्याओं से बचने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ। 4 उपाय, इन 4 उपाय को करिए। सबसे पहले आपको अपने राशि स्वामी सूर्य देव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। दूसरा, शुक्ल पक्ष के रविवार को 8 बजे से पूर्व स्वर्ण की मुद्रिका में माणिक रत्न जड़वाकर अपनी अनामिका उंगली में पहन लीजिए। तीसरा, आपको प्रतिदिन सूर्य आराधना करनी चाहिए और सूर्याष्टक का पाठ करना चाहिए। और नंबर 4, शिव जी की उपासना करना आपके लिए लाभदायक होगा। यदि इन सारे उपायों को आप ईमानदारी से करते हैं तो आपकी काफी हद तक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अपने कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। अपने कुंडली में अपने ग्रहों की स्थिति को जानकर, अपने बारे में सब कुछ जानकर आप यदि ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं तो आपकी कोई भी समस्या नहीं होगी और आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए, जिससे सारे लोग इसका लाभ उठा सकें। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ अवश्य लिखिए। नहीं कुछ लिख सकते तो जय श्री राम लिखिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।